अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज मैं अपनी कौम की माँ और बहनों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ, और कौम के उन भाइयों के लिए भी जो कभी कभी अपने सर की तरफ देखकर, आईने में अपने सर के बाल देखकर परेशान हो जाते हैं। और ख़ासकर हमारी माँ और बहनें, वो तो आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। घर घर परेशानी है, घर घर से ये आवाज़ आती है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं, बाल कैसे बढ़ें, बाल छोटे छोटे हैं। ये परेशानी आम हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, नुस्खा बताने से पहले ये बता दूं कि ये परेशानियां हालात के बदलते हुए, ज़माने के बदलते हुए, उन प्रोडक्ट की बिना पर हो रही हैं जिन प्रोडक्ट के बनाने वाली कंपनियां इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं। वो जिस तरीके से खाने की चीजें तरह तरह की मिलावट बनाती हैं, ऐसी चीजें खाने की चीजों में मिला देती हैं जो सेहत के लिए मुज़िर हैं। वैसे ही सर में लगाने वाले शैम्पू, सर में लगाने वाले तेल, खुशबू तो अच्छी बना देते हैं, उसमें खूबसूरत बना देते हैं। एकदम बालों में लगाया, सर में लगाया, बाल साफ हो गए, सर साफ हो गया, खुशबू भी आ रही है, चमक भी थोड़ी देर के लिए आ जाती है। ये शैम्पू और इस तरह के तेल जो तरह तरह के फ्लावर उसमें पड़े हुए होते हैं, और ऐसे केमिकल पड़े हुए होते हैं ना, कि जो तुम्हारे जिस्म से फौरन तुम्हारे मैल को ख़त्म करता है, वो बालों की जड़ों को भी कमज़ोर कर देता है, हमारे दिमाग पर भी मुअस्सिर होता है, दिमाग पर भी असर डालता है। तो ऐसे तेलों का इस्तेमाल करना और ऐसे शैम्पुओं का इस्तेमाल करना, इसी की वजह से आज हमारी माँ और बहनें और हमारे बहुत सारे भाई परेशान हैं कि बाल झड़ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ अपनी कमी है और इन कंपनियों की कमी है जिन्होंने इस तरीके से इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आज जो नुस्खा बताऊंगा, इस नुस्खे को सुनने के बाद और लगाने के बाद मुझे, और इस नुस्खे का इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे मेरे भाई और बहन मुझे दुआएं भी देंगे। बस सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आप ये तरह तरह की कंपनियों के जो शैम्पू हैं और तरह तरह की जो तेल हैं, उनका इस्तेमाल आप पहले बंद कर दें। अब रही ये बात कि आप सर को साफ कैसे करेंगे, तो साफ करना बहुत ज़रूरी है सर का। कुछ ये भी लापरवाहियां हैं कि औरतें सरों को साफ नहीं करती हैं। सर को खोल कर हफ्ते में कम से कम 3 बार तो कम से कम सर को साफ करिए। नहाइए तो उसको पहले साफ करिए। उसके लिए बुजुर्गों का तरीक़ा अपनाइए। पहले कुछ ज़माने पहले मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हमारी माँ और बहनें करती थीं, तो उनका इस्तेमाल करिए, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करिए। उससे आपके बालों पर शाइनिंग भी आएगी और आपका सर साफ सुथरा भी हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करिए। बहरहाल जितने दिनों आप मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, जो मैं नुस्खा अभी जिक्र करूँगा, वो नुस्खा जितने दिन आप इस्तेमाल करें उतने दिन आप शैम्पू हरगिज़ ना इस्तेमाल करें, और किसी भी कंपनी का केमिकल का मिला हुआ जो तेल है वो तेल का इस्तेमाल ना करें। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि नुस्खा क्या है। तो सबसे पहले तो हम वो नुस्खा बता दें आपको जो रेडीमेड और तैयार मिल जाता है जगह जगह दुकानों पर। तो पहले तो हम वो नुस्खा बता देते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरा नुस्खा बताते हैं कि जो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। आप ये सारे तेल छोड़ने के बाद अपने सर में रोगने गेसू दराज, ये तेल शाम में सोने के वक्त बालों की जड़ों में मलें, हल्के हल्के मलें, इतने जोर से ना मलें कि बाल टूटने लगें।
तो रोगने गेसू दराज, ये तेल सोने के वक्त बालों की जड़ों में मलें और सुबह में उठें तो बालों को धोएं और सर को साफ कर लें, क्योंकि सर का साफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तेल आप खरीदें, तेल का इस्तेमाल करें लगातार। और खाने के लिए आप कुर्से खुब्सुल हदीद, ये कुर्से खुब्सुल हदीद ये आप ख़रीद लें, हमदर्द या शमा की, किसी की कंपनी की भी ख़रीद लें, कुर्से खुब्सुल हदीद। और जवारिश जाले नोस ये आप ख़रीद लें। 2 गोलियां कुर्से खब्सुल हदीद, ये 2 गोलियां, और जवारिश जाली नोस ये आपको आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। ऐसे ही आप इतरी फल सगीर ले लें और शरबत फौलाद ले लें। तो शरबत फौलाद आपको 1 ढक्कन लेना है और इतरी फल सगीर आपको आधा चम्मच लेना है। तो ये चीज़ें आप इस खरीद लें, किसी भी हमदर्द या शमा या रैक्स वगैरह की कंपनी की खरीद लें, इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक बार और बता देता हूँ, कुर्से खुब्सुल हदीद, जवारिश जालिनोस, ये 2 चीज़ें ले लें, या बाद वाली 2 चीज़ें ले लें, यानी इतरी फल सगीर और शरबत फौलाद। इनका तरीक़ा भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो इनका इस्तेमाल लगातार आप कम से कम 1 महीने करें। 1 महीने में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ परहेज़ भी करना है। परहेज़ में हर वो चीज़ जो भी बलगम लाए, मसलन चावल है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, या कोई दूसरी सुपारी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो भी बलगम लाती है, या कोई भी ठंडी चीज़ है, बादी चीज़ है, या हमारे सर के अंदर जो भी चीज़ें खुश्की पैदा करने वाली हैं, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। मछली, अंडा और बड़े का गोश्त इस्तेमाल ना करें, ये इसका परहेज़ है। साथ ही साथ कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। शैम्पू की जगह आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें। और जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं वो खारे पानी का भी इस्तेमाल ना करें। अपने सर को जब धोएं तो खारी पानी से नहीं, बल्कि मीठे पानी से, जो आमतौर से पीने के इस्तेमाल में आता है, उसी से अपने सर को धोएं, खारी पानी से परहेज़ करें। तो ये तो हमने वो नुस्खा आपको बताया जो कि रेडीमेड तैयार आपको दुकानों से मिल सकता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक दूसरा नुस्खा हम आपको बताते हैं जो आप अपने घर पे तैयार करें। घर पे आप तैयार जब करेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले आप एक लगभग 200-250 ग्राम की बोतल तैयार करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले 100 ग्राम नारियल का तेल ले लें, असली नारियल का तेल 100 ग्राम, और 10 ग्राम नीम का तेल ले लें, रोगने नीम। नीम का तेल 10 ग्राम, नारियल का तेल 10 ग्राम, और फिर इन दोनों के अंदर मेहंदी पाउडर डाल लें। मेहंदी जो घरों पर होती है, पेड़ों पर आती है, उनके पत्ते सुखा लें, और अगर बाजार में किसी के दुकान पर मिले तो मेहंदी के पत्ते जो सूखे हुए पीस लिए जाते, वो पत्तों का पाउडर बना लेना है, वो भी 10 ग्राम पाउडर। और साथ ही साथ कमीला पाउडर भी 10 ग्राम लेना है। ये भी कमीला पाउडर भी किसी पंसारी की दुकान ही पर मिल जाएगा। तो ये 4 चीजें आपको लेना है। 100 ग्राम नारियल का तेल, और 10 ग्राम नीम का तेल, 10 ग्राम
मेहंदी का पाउडर और 10 ग्राम कमीला पाउडर, इन चारों को एक प्याले में रखें, डालें और उसको अच्छी तरीके से मिला लें। बहुत बढ़िया तरीके से उसे हल कर लें, मिला लें। और मिलाने के बाद में सोने के वक्त, रोज़ाना सोने के वक्त आप बालों की जड़ों में बहुत हल्के हाथ से उसको मलें। बालों की जड़ों में लगाएं। लगाने के बाद हल्के हाथ से, उंगलियों से उसके हल्के 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 मालिश करें। इस तरीके से आप रोज़ाना शाम में आपको ये काम करना है। ये इंशाल्लाह आप 15 से 20 दिन में इसका फ़ायदा महसूस कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाफ़ी है, वो शिफ़ा देता है। शिफ़ा उसी के हाथ में है। असबाब को फराहम करना हमारा और तुम्हारा काम है, शिफ़ा देना अल्लाह का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और अपने नेक बंदों के सदक़े में हमको इनके ज़रिए से शिफ़ा अता फरमाए। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफ़ा देगा। बाल गिरना बंद हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे और हमारे सर जो है वो भी साफ़ सुथरा और अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप हजरात इस पर इसको आज़माएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद फ़ायदा होगा तो इंशाअल्लाह मुझे भी आप दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।